नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार की सियासत में बांकीपुर एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन आज उसी बांकीपुर ने देश की राजनीति को एक नया चेहरा दिया है। जिन नितिन नवीन को अब तक लोग एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता के तौर पर जानते थे, वो अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक पद तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जो संघर्ष, रणनीति और भरोसे से होकर गुजरा है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत करें। सभी साथी जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। माता की करतल ध्वनि से तालियों के साथ आभार प्रकट करिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का। पटना का बांकीपुर, एक लड़के ने 19 साल की उम्र में पार्टी और जिम्मेदारियों को चुना था और इसके बाद वो राजनीति में ऐसा रमा कि सारी सीढ़ियां छोटी होती चली गई। 45 साल का वो शख्स बांकीपुर से निकलकर आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। कार्यकर्ता नई ऊर्जा से भरे हुए हैं, नवीन युग का प्रारंभ हुआ है। एक अगर विधायक किसी प्रदेश का प्रभारी बनकर जा रहा है तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ गुण थे तभी जा रहा है ना। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का नाम है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा, जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आज नितिन नवीन सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उस राजनीतिक यात्रा के प्रतीक है जो जमीन से शुरू होती है और संगठन के शिखर तक पहुंचती है। लेकिन ये सफर न किसी राजमहल से शुरू हुआ, न ही किसी सत्ता के गलियारों से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। पापा के जाने के बाद से मेरी शिफ्ट शादी हुई थी उस समय,
उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा था। देन फिर उसके बाद हुआ कि पापा नहीं थे तो फिर इसी को संभालना पड़ा सब कुछ। मेरी छोटी बहन की शादी भी थी, बाकी फिर इसका पढ़ाई बीच में छोड़ के फिर पूरी घर को भी अच्छे से संभाला। फिर बाहर भी काफ़ी परेशानी आई होगी, उतना हम लोग से बताता नहीं था। हमेशा जैसे पापा थे कि जो भी प्रॉब्लम बाहर का, बाहर घर आते थे तो घर में हमारा ऐसा अलग सा रहता था। नितिन नबीन का जन्म 23 जनवरी 1980 को पटना में हुआ। उनके पिता नबीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के एक सम्मानित नेता थे। जब नितिन 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, राजनीतिक विरासत और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ उनके कंधों पर आ गया। और यही वो मोड़ था जहां उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके पिता ने शुरू किया था। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर आज याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे जरूर विरासत में दी, पर जिस बट वृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जोड़ा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने काम करना सिखाया, और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। पिताजी को काम करते हुए तो मैंने नहीं कभी देखा, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है। एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। औरंगाबाद में नितिन नबीन का ननिहाल है और परिवार वाले बताते हैं कि उनका यहाँ तक पहुँचना किसी करिश्मे से कम नहीं। पिताजी के देहांत के बाद परिस्थिति जन्य उनको एमएलए का इलेक्शन लड़ना पड़ा, और पटना की जो जनता और कार्यकर्ता सब लोगों ने उनका अपार समर्थन दिया। और उनके पापा भी बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर थे, और कार्यकर्ता उनको भी बहुत पसंद करते थे। पटना में काफी पॉपुलर थे, इसलिए इनको भी उसी तरह का सम्मान मिल गया और प्रेम मिला इनको भी। पार्टी में नितिन नबीन ने हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया है। चुनावी मौसम में पोस्टर लगाते, बैठकों में कुर्सियां लगवाते, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते और मोहल्ले में लोगों की समस्याएं सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक ऐसे युवा के रूप में बनने लगी जो चुपचाप काम करता है और जिम्मेदारी से भागता नहीं। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। लंबी दूरी से अगर जाना है राजनीति में तो धैर्यपूर्वक काम करिए। निश्चित रूप से काम के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर इतना मजबूत है, आपको बूथ से उठाकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देगा। भारतीय जनता पार्टी को नया नेतृत्व लाना था और कम उम्र के लोगों को सत्ता सौंपनी थी, कमान सौंपनी थी बीजेपी के अध्यक्ष पद की। तो जाहिर तौर पर उन्होंने जो चुनाव किया वो यकायक चुनाव नहीं किया। बहुत लोगों की सूची बनी होगी और उसमें से सभी गुणों को देखते हुए नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी दी गई होगी। मुझे भी तो इसी उम्र के अंदर पार्टी ने सांसद बना दिया था, जबकि बहुत से लोग सीनियर थे। तो पार्टी इस बार का फैसला आज पहली बार नहीं कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जगह जगह राज्यों के अंदर भी पार्टी नए नेतृत्व को लेकर आई है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कम उम्र में बीजेपी के बड़े नेता बन गए। ये उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में अपनी जिंदगी खपा दी। नितिन नबीन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन 2006 में उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। बिहार की राजनीति में इतनी कम उम्र में उम्मीदवार बनना और जीतना दोनों बड़ी बात थी।
लेकिन नितिन नवीन ने ये कर दिखाया और पहली बार विधायक बने। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि बीजेपी में एक नया चेहरा उभर रहा है जो भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद नितिन नवीन लगातार विधानसभा चुनाव जीतते गए और बांकीपुर उनकी राजनीतिक पहचान बन गया। 5 बार के विधायक एक ही क्षेत्र से और हर बार उनके वोटों का मत प्रतिशत बढ़ता है और बाकी छत्तीसगढ़ सिक्किम कई ऐसे प्रभारी रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में पार्टी और आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मैं भी 1990 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और उसी स्तर से शुरू करके यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात। पार्टी अब सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी नितिन नवीन ने खुद को बाकी नेताओं से अलग रखा। वो ना तो बड़े बड़े विवादों में पड़े, ना ही गुटबाजी की राजनीति का हिस्सा बने। उनका फोकस हमेशा एक ही रहा, काम और संगठन। चारों तरफ आनंद और उत्साह का वातावरण है, कार्यकर्ता नई ऊर्जा से भरे हुए हैं, नवीन युग का प्रारंभ हुआ है। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं, समर्पित हैं। संगठन के काम का भी अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद के ऊपर उन्होंने जो आज पद आसन किया है, एक ऐसा युवा जो जिसमें एक जोश उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को और गति से आगे। गौरवान्वित हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी, सबके प्रति हम अनुग्रहित हैं कि उन्होंने ये बिहार को सम्मान दिया। युवा भाजपा युवा अध्यक्ष और आगे बढ़ता हुआ देश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ कमल खिल चुका है वहाँ तो खिला ही है, जहाँ नहीं खिला वहाँ भी खिलेगा। बहुत बहुत बधाई है वो नितिन नवीन जी को, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बंगाल की भी लड़ाई है, बंगाल इस बार जीतने वाले हैं। पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही उनकी इस शैली को पहचान लिया। 2008 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वो युवा मोर्चा के सह प्रभारी बने। 2010 से 2013 तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन के लिए काम किया। 2016 से 2019 तक युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीजेपी के युवा संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शहरी इलाकों में बीजेपी की मौजूदगी मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है, जब युवाओं को नेतृत्व मिलता है पार्टी में और वो भी शीर्ष जिम्मेवारी के साथ में, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। पूरी पार्टी में उत्साह की लहर है और हम सब बेहद प्रसन्न हैं इस युवा नेतृत्व के नाते, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। माननीय नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना युवाओं के लिए नई उत्साह, आशा, उम्मीद लेकर आया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में निर्वाचित होना ये सौभाग्य की बात है। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। बिहार के नौजवान एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। एक तरफ विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे थे, दूसरी ओर पार्टी के लिए संगठन गढ़ने का काम कर रहे थे। यही दोहरी भूमिका आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बनी। 2021 में उन्हें पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग मिले।
ये ऐसे विभाग थे जिनका सीधा संबंध आम जनता से होता है। यहाँ भी नितिन नवीन ने अपनी छवि एक लो प्रोफाइल, हाई परफॉर्मेंस मंत्री की बनाई। कम प्रचार, ज्यादा काम, और यही उनकी शैली रही। लेकिन नितिन नवीन की असली पहचान बिहार से बाहर बन चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और विशेष आभार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से देश का हर युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से कहा कि 1 लाख युवा तैयार होंगे नए दायित्व के लिए, अद्भुत उत्साह का संचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और नितिन नवीन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर बूथ तक के कार्यकर्ता को देखता है, काम करते रहिए, सबको अवसर मिलेगा। मैं कहीं भी बैठा हूं, लेकिन मेरे दिल में पटना की बाकी पूरा बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। नितिन नवीन जी जो है वो जमीन के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो है वो तमाम तरह जो है वो संघर्षों के साथ पार्टी के कार्यक्रमों और पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूती के साथ प्रदर्शित करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर पार्टी में ही पॉसिबल है, संभव है। 2019 में बीजेपी ने उन्हें सिक्किम का चुनाव प्रभारी बनाया। एक छोटा राज्य, लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील। वहां उन्होंने संगठन को मजबूत किया और पार्टी के आधार को बढ़ाया। ये उनके लिए एक तरह का टेस्ट था और पार्टी नेतृत्व को यकीन हो गया कि ये नेता सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक प्रोग्राम है, जून 2006 की बात है, कि हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो। मैंने प्रोग्राम के बारे में इतनी पूछताछ नहीं की, मैं चला गया। वहाँ जाके पता चला कि कोई एक सभा था जिसमें उनको स्टेज पे कुछ भाषण देना था। अब तक देखिए हम लोग एक दूसरे को आपस में हंसी मजाक जितना भी कुछ भी करें, लेकिन स्टेज पे बोलते हुए मैंने नितिन को नहीं देखा था अभी तक। तो मैं खुद बहुत नर्वस फील कर रहा था कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन जब वो स्टेज पे गए और उन्होंने टॉपिक पकड़ा यूथ के ऊपर और उस पे उन्होंने भाषण दिया, तो मैं तो इम्प्रेस हुआ ही और बहुत खुश हुआ। मतलब मैं बहुत मैं कहूँगा प्लेजेंटली सरप्राइज था, इमोशनल था। लेकिन जो पब्लिक का रिएक्शन था, एक होता है कई लोग भाषण देते हैं, पब्लिक उस पर उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैंने देखा कि पब्लिक का बड़ा अच्छा रिएक्शन था। तो मैंने देखा कि ये जो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और बड़े कम समय में आया। ऐसा लगा कि ये उनके अंदर ये क्षमता पहले से थी जो अब दिखना शुरू हुई है मौका मिलने पे, जो पहले हम लोग जानते ही नहीं थे, उस पार्ट को डिस्कवर ही नहीं कर पाए थे। इसके बाद आया वो मिशन जिसने नितिन नवीन को राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर पूरी तरह स्थापित कर दिया, छत्तीसगढ़। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी सर्वे यही कह रहे थे कि बीजेपी वहां हारने जा रही है। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती दिख रही थी। खुद बीजेपी के भीतर भी आत्मविश्वास की कमी थी। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बना दिया गया। नितिन नवीन ने वहां पहुंचते ही चुनाव लड़ने की रणनीति को पूरी तरह बदला। उन्होंने सबसे पहले संगठन की नब्ज टटोली, बूथ स्तर तक समीक्षा की, कमजोर कड़ियों को मजबूत किया। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की भाषा तक हर चीज में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने चुनाव को सिर्फ मोदी बनाम कांग्रेस नहीं रहने दिया, बल्कि उसे गांव, गरीब, किसान और आदिवासी मुद्दों से जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जबरदस्त वापसी की और सत्ता में लौट आई। यहीं से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साफ संदेश मिल गया कि नितिन नवीन सिर्फ एक अच्छे संगठनकर्ता ही नहीं, बल्कि एक प्रभावी चुनाव मैनेजर भी है। चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, सिक्किम का चुनाव हो, बहुत बड़ी भूमिका नितिन नवीन जी ने वहां पे भी निभाई प्रभारी के नाते। इस बार बिहार के चुनाव में भी जब उनकी अपना 5वां चुनाव विधायक का था, उसके बावजूद संगठन का पूरा काम जो उनके जिम्मे लगा वो भी देख रहे थे, चुनाव लड़वा रहे थे और खुद भी चुनाव लड़ रहे थे। एक क्षमतावान युवा की ताकत, उनकी ऊर्जा को देख के, अनुभव को देख के भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के 5 बार के विधायक मंत्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। भारत के लिए स्वर्णिम पल है
और मुझे पता है नितिन नवीन जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी नए इतिहास रचने वाली। जब सह प्रभारी थे तो प्रचंड बहुमत से पूरा देश कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में फिर ना कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन नितिन नवीन जी पहले से ही भापते थे। हम लोगों को वहाँ चुनाव में वो लगाए थे। जब हम लोग से बात होती थी तो हम लोग को तो विश्वास था, उनको अति विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीत लीं। ये जीत उस रणनीति की मोहर थी जो नितिन नवीन ने वहां तैयार की थी। और फिर आया 14 दिसंबर 2025। बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बड़े बड़े दिग्गजों के नाम चर्चा में थे, लेकिन फैसला एक ऐसे नेता के नाम पर हुआ जो कैमरों से ज्यादा संगठन की बैठकों में दिखाई देता था। नाम के ऐलान के साथ ही नितिन नवीन नवादा पहुंचे, अपने उस गांव में जहां उनकी पीढ़ियों ने पूरी जिंदगी गुजारी है। बिहार का ये वही गांव है जहां से बीजेपी के नए अध्यक्ष का अटूट रिश्ता है। अब गांव में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब हर कोई यही कह रहा है बीजेपी अध्यक्ष का पद उनके परिश्रम, धैर्य और साहस का परिणाम है। भारत माता की, भारत माता की। काफी खुशी सर, काफी खुशी है परिवार में भी, गांव में भी, यहाँ तक कि नवादा के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े पद पे गए हैं। और आज से 3 महीना पहले वो आए हुए थे सर सिरा घर में। बहुत साष्टांग दंडवत कहिए, हम लोग भी गोड़ लगते हैं, बट हम लोग का सिरा घर मिट्टी का है, शुरू से ही रहता है, पक्का का नहीं हो सकता। तो हम लोग जब पैर गोड़ लगते हैं तो बस इस तरह से लगता है, लेकिन उनको जब हम देखे पूरा साष्टांग दंडवत करते हुए एकदम ऐसे करके लगे, जो हमें भी सीख मिला कि वाह गजब का आस्था है। इतना कम एज में सर इतना बड़ा जिम्मेवारी मिला है। हम लोग तो बोलेंगे कि वो खूब बढ़िया ईमानदारी से निभाएं ताकि अपना नाम रोशन करें, कुल खानदान का, देश का भी नाम रोशन हो। बहुत बढ़िया है लड़का, बहुत दिमाग वाला भी है। हाँ, दिमाग वाला इतना है ना, खटे में तो एक नंबर। 5 बजे भोर में आइन, 6 बजे निकलना है तो निकल जाते थे। रात में सूते या ना सूते, 6 बजे निकलना है, निकल गए। फिर खटे उनका ऐसे तो हम बिहार में विधायक नहीं देखे। अब पटना का बांकीपुर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बांकीपुर से बीजेपी अध्यक्ष तक की ये यात्रा नितिन नवीन के लिए बिल्कुल सपने की तरह है। मैं रात में कभी भी सोऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि बिहार की जनता और पटना की जनता और बांकीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दी थी, तब मैं वहां पहुंच पाया हूं। मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, दिन रात का पता नहीं होता, दिनों का पता नहीं होता है कि आज संडे है या मंडे है, मौसम का पता नहीं होता है कि गर्मी की लू चल रही है, ठंड की शीतलहरी है या बारिश आ रही है। मौसम कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, सुबह के 4 बजे हो, वो काम करना नहीं छोड़ते। तो हम लोग उनको इतने समर्पण के साथ काम करते हुए देख रहे थे, तो लगा कि कुछ ना कुछ ये अचीव भी करेंगे। और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी पहचान है कि कौन सा व्यक्ति इतना काम करने में सक्षम है, या जो कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से वो हीरा चुन के निकाल लिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में, तो भाजपा ने सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के नितिन नवीन जी को चुना है। जन जी के लिए संदेश है, राष्ट्र निर्माण में जुड़े, विकसित भारत बनाने में लगे और भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, जहां पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। आज बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी सरकारें हैं। पार्टी के करीब 14 करोड़ सदस्य हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की संगठनात्मक कमान अब नितिन नवीन के हाथ में है। ये जिम्मेदारी आसान नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी नहीं है, ये पार्टी को एकजुट रखने, नई पीढ़ी को जोड़ने और विरोधियों के हर हमले का राजनीतिक जवाब देने की जिम्मेदारी है।
पटना के बांकीपुर से निकला एक नेता अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं रहा, अब वो उस पार्टी का चेहरा है जो फिलहाल भारत की राजनीति की दिशा तय करती है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।